सीधे आपको ले चलते हैं इंदौर, जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव सभा को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन आपने जो किया है, और केवल देवालयों के लिए नहीं, केवल धार्मिक स्थानों के लिए नहीं, उसके प्रबंधन के भी जो उनने प्रमाण दिए हैं। प्यासा है तो बावड़ी, कुआं, जिसके जैसे जीवन में बदलाव लग रहा है, उस स्थान पे जाकर के अगर ममतामयी माँ की कोई चेहरा याद करता है, तो आज भी अहिल्या माता को याद करके लोग अपने जीवन को धन्य मानते हैं। ये हमारा सौभाग्य है। मालवा का वो अप्रतिम चेहरा जो जीवन में आना जाना तो सबका लगा रहेगा, लेकिन अपने कामों के आधार पर जीवन भर जो अमर हो गई, ऐसी अहिल्या माता का जीवन वास्तव में हम सबके लिए पाथेय का काम करेगा। मैं कई सारी बातें बोल सकता हूं, जैसे नारी सशक्तिकरण को लेकर उनके किए गए काम। पहली बार घाट पे बहनों का घाट अलग बनेगा, बाकी का स्नान का स्थान अलग बनेगा। नदी के किनारे घाट की भी कोई व्यवस्था होती है क्या? अन्न क्षेत्र, अब कहां अन्न क्षेत्र, कोई कल्पना कर सकता है? कहां काशी, वहां गंगा का घाट, कहां मानसरोवर, खासगी ट्रस्ट के माध्यम से, अपने प्रबंधन से, कुशल प्रबंधन से। मुझे बताया गया कि वहां आज भी रामेश्वरम का जल प्रतिदिन बाबा विश्वनाथ का अभिषेक बाद में होगा, पहले वहां के जल का प्रबंधन आज तक बनाया हुआ है। कोई सरकारी तंत्र इतना सुंदर व्यवस्था नहीं कर सकता है कि 200-300 साल बाद तक भी वो क्रम जारी रहे। ये एक ही मात्र अहिल्या माता हो सकती है जो ऐसे सुप्रबंधन के स्थापन करती है। और जैसे माननीय महेश जी कह रहे थे, मैं आपका वाकई भावनाओं को प्रणाम करता हूं। एक बार अभिनंदन करो माननीय महेश जी का। सच्चे अर्थों में आज आपको पुरस्कार दिया, सम्मानित किया। ये हमारी समिति धन्य है, ताई सहित पूरा हमारा सभी आज का ये आयोजन समिति आपका आभार भी मानती है। अहिल्या माता ने भी ये सारे भेदभाव मिटा करके आज के दौर में भी, हमको मालूम है झाबुआ और धार की बात आती है तो जो बात निकलती है, आपने उस दौर में हमारे भील समुदाय के लोगों से जो आत्मीयता लुटा करके सच्चे अर्थ में माँ बेटे का रिश्ता बना के रखा। माँ बेटे का कोई कल्पना कर सकता है उस जनजाति के उस दौर में भी, जिसमें उनने अपना कई बदलाव किए। और इसी से ये हमारा समाज इकट्ठा भी आता है और समाज की ताकत दुनिया जानती भी। कोई एक काम हो तो बताएं। अपना माहेश्वरी साड़ी, आज भी चंदेरी साड़ी में वहां भी गया था, और माहेश्वरी साड़ी, हम तो आज इतने आधुनिकतम दौर में या इतना बड़ा व्यापार व्यवसाय हो गया उज्जैन, इंदौर सहित सब क्षेत्र में, लेकिन वो हस्तकघा के 2 कारखाने नहीं चला पाए इंदौर में। हमको आज भी माहेश्वरी का जो आनंद है, ये उस दौर में कर दिया जिस दौर में आने जाने के लिए बैलगाड़ी भी तकलीफ में थी। कैसे आ रही होगी, कैसे जा रहे हुए, क्या हुआ होगा। लेकिन आपने कहा कि नहीं, अपनी पहचान भी बनना चाहिए, हाथ में काम भी मिलना चाहिए, और सभी सुशासन की व्यवस्था, वो किला, वो घाट, वो अपना रहन सहन, वो व्यवस्था, और इतना प्रबंधन, जो अपने तलवार की धाक भी उनकी कैसी है हमको बताने की जरूरत नहीं। नारी सशक्तिकरण की पहली बार बहनों की सेना बना करके ऐसे सत्ता के बड़े शीर्ष को चुनौती देना और युक्ति बुद्धि से रास्ता निकालना। उदाहरण तो कई दे सकता हूं, समय लगेगा, लेकिन आज तो पुण्यात्मा को स्मरण करने का दिवस है। हमारे लिए आज सौभाग्य की बात है। वैसे तो परमात्मा की लीला है, आने के बाद जाने का क्रम सबका है। इसलिए हमारे यहाँ पर भारतीय परंपरा में जयंती उत्सव का बहुत महत्व रहता है। लेकिन पुण्यात्मा के गमन से भी हमको जो कष्ट हुआ है, लेकिन जिनने पूरे देश में मालवा का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, सनातन धर्म की पताका लहराने का बड़ा उनका योगदान है। मैं उनको स्मरण करते हुए शासन के स्तर पे भी हमने देवी अहिल्या उत्सव समिति बनाई है, जिसके बहुत सारे कार्यक्रम करने वाले हैं। इसकी समिति कल डिक्लेयर होने वाली है। आज मैंने उस पर साइन करके फाइनल किया है। और पूरे देश के अंदर अहिल्या माता के जो जीवन के विविध पक्ष है, उनको सबके बीच में ले जाने की हम सबकी भी इच्छा है और होना भी चाहिए। जब भगवान अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं और अहिल्या माता का युग तो और वो गौरवशाली पृष्ठ है, तो आज के इस युग में नहीं करेंगे तो कब करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आज के इस दौर में खासकर अहिल्याबाई के वो सारे छुपे हुए पक्ष भी सामने आना चाहिए, और वो सदैव सबको प्रेरणा देते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से पूरी समिति को बधाई। अब मुझे आपने बोलने का मौका दिया, मुझे आमंत्रित किया, मैं इसका धन्यवाद भी देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और अहिल्या उत्सव समिति के शासन के अलावा भी
अभी कोई ऐसे प्रकल्प या कोई मन में विचार हो तो आप वो जरूर बताइएगा। मध्य प्रदेश सरकार पूरा तौर पर अपने उन भावनाओं के साथ खड़ी दिखाई देगी, जिसके कारण से हमने पूरा आयोजन किया। मेरे अपनी ओर से समूचे इंदौर वासियों को बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई यही रख दो अभी। व्यवस्था बनाए रखिए, पैदल भी जाएंगे ना। कार्यक्रम 10 मिनट का और बचा है कि आपका खुद का कार्यक्रम है, व्यवस्था बनाए रखें।